हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच भाई। स्टार्ट कर देते हैं रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन क्या हो जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हो जाता है, अगर अपने को दे रखा है दो कोई एम्प्टी सेट्स है ए और बी, ठीक है, जहाँ पे ए बिलोंग करता है ए पे और बी बिलोंग करता है बी पे। ए बी सी इसके अंदर एलिमेंट है, इसके अंदर वन और टू एलिमेंट है। ए जो है इसके अंदर दो से कनेक्टेड है, ये तो पूल ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। एन अगर ए क्रॉस बी है तो उसको क्या बोल देंगे? पी क्रॉस क्यू, पी डॉट क्यू, जहाँ पे पी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। रिलेशन क्या हो जाता है? रिलेशन ए क्रॉस बी हो जाता है। अगर इस तरह से देखते हैं तो डोमेन क्या हो जाता है? डोमेन किसी भी रिलेशन की क्या हो जाती है? आर हो जाती है, जहाँ पे आर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है? ए से लेके बी तक। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन आर। उसके बाद में फोर्थ देख लेते हैं। रेंज ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन आर, सेकंड एलिमेंट्स इन आर, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाती है? कोडोमेन मतलब ये हो गया बी, बी मतलब ये रहा कोडोमेन। और रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है। क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाते हैं? नंबर ऑफ ए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अगर बी अगर क्यू है, तो अपने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे टू की पावर पी और क्यू। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है? अगर ए और बी कोई दो सेट है और आर क्या है? उसके रिलेशन है ए से लेके बी के बीच में, ठीक है। ए और बी कोई दो सेट है, आर रिलेशन है ए से लेके बी के बीच में, तो आर को ए कॉमा बी, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी है, तो आर का इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये ए से लेके बी के बीच में है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो बी से लेके ए के बीच में जो होगा वो उसका इन्वर्स कहलाएगा। डोमेन क्या हो जाता है? रेंज आर इन्वर्स। रेंज क्या होती है? डोमेन आर इन्वर्स। इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने टाइप के होते हैं? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीन टाइप के होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाता है? सिमेट्रिक क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव क्या हो जाता है? ये मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, एक मस्त तरीके से। तो अब बता ही देता हूँ इसके बाद में, तो ये अपना रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाता है? हर एक को अपने आप से प्यार होना चाहिए, बाकी जो मर्जी हो जाए। मतलब हर एक एलिमेंट को अपने आप से प्यार होना चाहिए। जैसे थ्री क्रॉस थ्री, थ्री और थ्री को अपने आप से प्यार है। सिक्स सिक्स, नाइन नाइन, ट्वेल्व ट्वेल्व, ठीक है। सिक्स और ट्वेल्व, बाकी कुछ भी वो चल जाएगा, बाकी जो मर्जी हो जाए, तो ये चल तो जाएगा, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव का हो जाएगा। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना ही चाहिए, इसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है तो नॉन सिमेट्रिक और नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव देखने का क्या तरीका है? अगर एक्स वाई को प्यार करता है और वाई जेड को प्यार करता है, तो एक्स को भी जेड को प्यार करना पड़ेगा, तभी उनमें थ्री, मतलब तभी तभी ये पूरा का पूरा बॉन्ड अच्छे से बन पाएगा। तो एक्स लव जेड, एक्स लव वाई, वाई लव जेड, तो एक्स लव जेड हो जाएगा। जहाँ पे क्या है? यहाँ पे वन कॉमा टू। अब जैसे वन कॉमा टू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? टू, टू कॉमा थ्री है तो यहाँ पे वन कॉमा थ्री भी होना चाहिए, है क्या? ये बताओ कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है भाई, क्योंकि ये मिल गया वन कॉमा थ्री, ठीक है। इसमें बताओ कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। वन कॉमा टू है तो टू कॉमा थ्री, तो वन कॉमा थ्री होना चाहिए, है भाई। और ये थ्री कॉमा वन भी है, तो यहाँ पर लेकिन थ्री कॉमा वन है। इसमें टू टू को थ्री से प्यार है, थ्री को वन से प्यार है। इसमें देखो यहाँ पे कि टू को थ्री से प्यार है, थ्री को, यहाँ पे टू थ्री थ्री वन है ना, तो यहाँ पे थ्री से स्टार्ट हो रहा है, तो टू को वन से प्यार नहीं है लेकिन यहाँ पे, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अगर है तो प्यार सबको होना चाहिए भाई, थ्री थ्री का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो, वन कॉमा टू है, थ्री कॉमा फोर है, तो इसके अंदर देखना है अगर अब नॉट ट्रांजिटिव का आंसर लिखना है अगर अपने को। ओनली कंडीशन फॉर नॉट ट्रांजिटिव क्या हो जाती है? अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स को वाई से प्यार है, वाई को जेड से प्यार है, तो एक्स को जेड से प्यार नहीं होना चाहिए। पर एक्स को जेड से प्यार नहीं, मतलब एक्स लव्स वाई, वाई लव जेड, पर एक्स ने वाई, मतलब एक्स और जेड एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अगर ये नहीं ढूंढ पाए तो ट्रांजिटिव बोलेंगे। मतलब देखो, बेसिकली ढूंढना क्या है? ये चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। और अगर अपन को ये मिल गई तो क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिटिव। और ये नहीं मिली तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। वन को टू से प्यार है, टू को थ्री से, वन को टू से है, और ये तो अपन नहीं ढूंढ पाए तो ट्रांजिटिव हो गया वाला। देखो भाई, वन को टू है, टू थ्री है, वन थ्री होना चाहिए। मतलब वन को टू से प्यार है, टू को थ्री से प्यार है, तो वन को थ्री से, यानी कि ये तो क्या हो गया अपने, इतना सा तो नॉट ट्रांजिटिव। क्या तुम ऐसे एक्स वाई और वाई जेड ढूंढ पा रहे हो जिसके लिए एक्स जेड नहीं बता बैठा हुआ? यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे फोर कॉमा फाइव है, फाइव कॉमा वन है, फोर कॉमा वन तो है ही नहीं, तो क्या हो गया? नॉट ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि मिला नहीं ना। वन थ्री है, टू फोर है, वन थ्री है, टू फोर है, नॉट, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं ढूंढ पा रहे ना अपन लोग। एक्स वाई वाई जेड है, एक्स जेड नहीं है, सिर्फ तभी नॉट ट्रांजिटिव लिखोगे, बाकी कुछ भी आ जाए सब ट्रांजिटिव है, ठीक है। सिंपल से भाई, सिंपल सा फंडा था। अपन ने एकदम अच्छे तरीके से ट्रांजिटिव और इसके बारे में फुल वो कर लिए। रिफ्लेक्सिव मतलब अपने आप से प्यार हो, सिमेट्रिक मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, इतना सा सिस्टम होता है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन देख लेते हैं। गोइज ऑफ फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन होती है, अगर कोई रिलेशन है जो ए से लेके बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उसको अपन फंक्शन सिर्फ तभी कंसिडर करते हैं जब हर एलिमेंट ए का बी से एसोसिएटेड हो। जैसे क्या है, एक माँ और एक बेटे का रिलेशन होता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे माँ है तो यहाँ पे बेटा, अगर ये कोई बेटा है तो इसकी माँ तो होगी ही होगी, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये है या नहीं है, कुछ भी, मतलब ऐसे तीन है
अब ये बिना 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 माँ के बेटा तो आ ही नहीं सकता ना, वैसा वाला सीन है। तो हर माँ के लिए एक बेटा, हर बेटे के लिए एक माँ होती है। दिस एसोसिएशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अटूट मतलब वो यूनिक रिश्ता है, चाइल्ड ऑफ, और ये चिल्ड्रन है और ये वुमेन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो जाती है, अ ग्राफिकल मेथड टू चेक इफ फंक्शन इज कर्व इज़ अ फंक्शन और नॉट। ऐसा ग्राफिकल मेथड ये चेक करने के लिए कि कर्व फंक्शन है या नहीं है। अपन वर्टिकल लाइन तब बनाते हैं डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर जब वो इंटरसेक्ट कर जाए किसी कर्व पे, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे, तो वो फंक्शन नहीं होता। अगर अपन ने मान लो ये कोई भी एक ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पे वर्टिकल लाइन बनाई, तो यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया ना, तो ये क्या फंक्शन है, क्या ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। डोमेन क्या हो जाता है, सारे पॉसिबल इनपुट वैल्यूज डेट एफ इज़ डिफाइंड, इनपुट वैल्यूज टू डेट एफ इज़ डिफाइंड, उसको बोल देते हैं डोमेन। अब ये डोमेन के अंदर फर्स्ट ये वाला ये हो जाता है, रेंज क्या हो जाती है, बी हो जाती है। रूल्स क्या हो जाता है, रूल हो जाता है, अगर 1/x एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, और अगर नीचे अंदर कोई भी अंडर रूट की इक्वेशन है तो अंडर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। रेंज के लिए देख लेते हैं, अगर कोई फंक्शन है इसलिए कि बी के बीच में डिपेंड है, तो सेट ऑफ ऑल फंक्शन सेट ऑल ऑफ एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंक्लूड एज फंक्शन ऑफ फंक्शन इन ए। बी यहाँ पे क्या हो जाता है, कोड में अगर अपने को कभी भी किसी चीज़ की रेंज निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, अपने को अगर दे रखा है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे ये चीज़ दे रखी है अपने को, तो अपने को इसकी कभी भी रेंज निकालनी है। ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स को अपन लोग ये टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ वाई देखेंगे, जैसे कि डोमेन फॉर एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर वाई देखेंगे, एलिमिनेट कर देंगे वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर एप्लीकेबल होगा तो। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है। स्केलर के अंदर कुछ नहीं, सी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो जाता है, और एफ एक्स डॉट जी एक्स डायरेक्ट हो जाता है इसके अंदर भी। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दे रखा है तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये ऐसे हो जाएगा। एफ ऑफ जी अपॉन में एक्स दे रखा है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन के साथ में, डोमेन के साथ में, रेंज के साथ में, ग्राफ के साथ में, प्रॉपर्टीज के साथ में, सबके साथ में देख लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो ए नॉट से लेके ए की पावर एन तक आ रहा है। अब इसके अंदर क्या हो जाता है, ये सी एल क्यू सी। ठीक है। और इसके अंदर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक चारों होती है, और इनकी रेंज क्या हो जाती है, आर आर हो जाती है। आर 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 रेंज क्या हो जाती है इसके अंदर, ये अगर लीनियर है, देखो अगर डोमेन आर है इसके अंदर, कांस्टेंट की डोमेन क्या हो जाती है, कांस्टेंट की डोमेन तो आर ही होगी, यानी कि ए से लेके बी के बीच में, तो कांस्टेंट की डोमेन क्या हो जाएगी, आर ही होगी। लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी पर्टिकुलर डेट कांस्टेंट जो है। लीनियर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर रेंज आर हो जाएगी। क्वाड्रेटिक के अंदर क्या हो जाता था कि माइनस का डी बाई फोर से इन्फिनिटी, जैसे ये, और माइनस का इन्फिनिटी से माइनस का डी बाई फोर है, यहाँ तक होती है। क्यूबिक के लिए क्या हो जाती है, अगर क्यूबिक है तो आर हो जाएगी। ग्राफ देख लेते हैं इसका, कांस्टेंट का इस तरह का होता है, आइडेंटिटी का इस तरह का, क्वाड्रेटिक का इस तरह का, क्यूबिक का इस तरह का। ये जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस का डी बाई फोर। वही रेशनल है अगर कोई फंक्शन एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपन में जी एक्स, जहाँ पे एफ एक्स जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे सबसे पहले, डोमेन करेंगे यूजिंग रूल्स, या फिर रेंज, और रेंज क्वेश्चन अगर है तो, मतलब डोमेन अपन लोग एज पर क्वेश्चन निकाल लेंगे, और या फिर रेंज एज पर क्वेश्चन निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए इसमें ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसकी जो डोमेन होती है वो आर हो जाती है, और रेंज जो जाती है वो क्या हो जाती है, ये हो जाती है जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन है अगर कोई भी, लॉगरिथमिक फंक्शन किस टाइप का हो जाता है, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बैच ए, जहाँ पे ये ए क्या होना चाहिए, ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और ये डोमेन जो है वो आर प्लस या फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होनी चाहिए, इधर की तरफ। ठीक है। जो रेंज होनी चाहिए वो आर होनी चाहिए। तो इसका जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ग्राफ अपने को आनी चाहिए, उससे अपन लोग क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट और ये टेस्ट टूस्ट करके सब पता कर लेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, फंक्शन है नहीं है, सब चीज़ें ये पता पड़ जाती है। मॉड्यूलस क्या हो जाता है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। कभी भी मॉड खोलना है तो कैसे खोलेंगे, वाई इक्वल टू, अगर अपने को कभी भी ऐसे दे रखा है मॉड ऑफ एक्स, अगर अपने को मॉड खोलना है तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो ये एक्स हो जाएगा, अगर लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जीरो ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स हो जाएगा, लेस देन जीरो है तो माइनस का एक्स हो जाएगा। तो और क्या कर रहा है भाई, यही तो करेंगे। डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी, आर प्लस, मतलब एक्सेप्ट जीरो हो जाएगी, जीरो के अलावा आर प्लस हो जाती है। ठीक है। डोमेन या फिर ये ग्राफ क्या हो जाता है इस टाइप का, मॉड ऑफ एक्स है कभी भी तो ऐसा हो जाता है। मॉड ऑफ टू बनाना है तो 2 यूनिट ऊपर जाओ, यहाँ से 2 यूनिट ऊपर जाओ और यहाँ से ग्राफ बना दो, ग्राफ खींच के बोल दो कि हमने ग्राफ बना दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कि इसको इस डब्बे से अंदर लिख देता है। ठीक है। डोमेन इसकी आर हो जाती है। रेंज के अंदर इसके सिर्फ कौन से आते हैं, इंटीजर्स ही आते हैं, जेड यानी कि
ओनली इंटीजर्स कम इन द रेंज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर अपनी को इसका ग्राफ देखना है तो इस टाइप का होता है कि यहाँ पे ये इस टाइप का है, यहाँ पे ऐसा है, मतलब इसको ये ऐसे ब्रेक हो रखा होता है पूरा का पूरा। गाने की कभी किसी ने वो देखा है, गाने वाला ग्राफ उस टाइप का होता है। x माइनस का 1 है, अगर ये जो है ये इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज का वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, x माइनस के 1 से लेके x तक के बीच में, ठीक है, x माइनस 1 से लेके x तक के बीच में। गॉट इट। जैसे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 दे दिया, तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है, लेस देन ये होना चाहिए अपने 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए ये अपने 3, ठीक है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये है 2, ये है 3, इसके ऊपर सिंगल, ये है 2, ये है 3, इसके ऊपर सिंगल डॉट है, इसके ऊपर ये है, और इनके बीच में होना चाहिए बस। मैं यही तो ग्राफ बना रखे है बिड़ू। x प्लस का m है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस का ये m, और ये माइनस का x है तो इसका या तो 0 हो जाएगा अगर x बिलोंग्स टू सेट, अगर x डज नॉट बिलोंग टू सेट तो -1 हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं अगर चच्चा आप, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली हेयर्स के साथ में इसको लिख देते हैं x माइनस का ये जो है, और डोमेन इसकी हो जाती है r, और रेंज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। ये देख लो, यहाँ से यहाँ पे चलेगा, यहाँ से यहाँ पे चलेगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ हो जाता है। ग्राफ देखो इसका आसान है, इसका आसान है। एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या है, ई आ रहा है ना, तो देखो अब एक्सपोनेंशियल का बनाना सिखाता हूँ, ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये कैसे बनाया अपन ने, ई है तो ये बना दिया ई से, ठीक है। लॉग के अंदर क्या है, लॉग है, ये बना दिया एल, ऐसा समझ रहे हो। फ्रैक्शनल पार्ट पता चली गया तुमको, ये होता है तो ये कर दोगे, ये होता है तो क्या कर दोगे, ये कर दोगे। करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। सिग्नम फंक्शन क्या हो जाता है, अगर कभी भी अपने को दे रखा है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, डरना नहीं है इससे, जो डर गया उसका तो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही हार्ड आ जाएगा तो फिर गया। इसके अंदर इतना छोटा फंक्शन है कि सिर्फ 1 और ये 1 और -1 और 1 के बीच में लाई करता है। सिग्नम ऑफ x को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x अपॉन में x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो, अगर x का नाम 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बना दो, ये क्या है 0 है, अगर अपना x लेस देन 0 है तो ऑलवेज सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है। अगर x अपना ग्रेटर देन 0 है तो ऑलवेज फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी, ठीक है। और अगर x अपना 0 है तो 0 ही आ जाएगी। तो यानी कि इसकी रेंज टोटल क्या हो जाती है, -1 0 और ये 1, ये इसकी रेंज है टोटल। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है प्यारा सा, ये देखो ऐसा ऐसा ऐसा, और ये ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे y इक्वल टू -1 है ये, और y इक्वल टू 1 ये है, ठीक है। अब देख लेते हैं इवन या फिर ऑड फंक्शन क्या हो जाते हैं। इवन फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं, जब अपन लोग इवन है ना, इसके अंदर क्या होगा, ऑड और इवन। ऑड में क्या होता है, जब अपन एफ ऑफ एक्स प्लस अपन लोग कर दे एफ ऑफ, इसके अंदर इवन फंक्शन में क्या होता है, माइनस, जब अपन लोग फंक्शन का माइनस करे, एफ ऑफ -x करे और वो फंक्शन के बराबर ही आ जाए, तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या हो जाता है, माइनस करे और माइनस के बराबर आ जाए, तो अपन बोलेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, -x डालना है, जो भी फंक्शन दिख जाए। कभी इवन ऑड पता लगाना है, सबसे पहले इसके अंदर क्या करो, माइनस का x पुट कर दो, उसके बाद में अगर पॉजिटिव आया, प्लस का f(x) आया मतलब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है, और बाकी नहीं तो ऑड हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ एवरी इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जो ग्राफ होता है ना हर इवन फंक्शन का, वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो बताओ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या इवन फंक्शन होता है क्या, अब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले तो ग्राफ बनाएंगे, क्या ये सिमेट्रिक है y एक्सिस की तरफ, नहीं, तो ये इवन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। मॉड वाला फंक्शन जो इवन फंक्शन होता है क्या, हाँ भाई होता है, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन ये, और पूछूँ तुमसे कोई भी पूछ लूँगा, तुम बता ही दोगे अब तो। सम फंक्शन कैन नाइदर बी इवन, और यहाँ पे ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन, जो सिमेट्रिक होते हैं ना ओरिजिन के अबाउट, जैसे इधर जो है और इधर ही वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सिग्नम फंक्शन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन हो जाता है, क्योंकि सिग्नम चच्चा के अंदर कुछ तो बात है ना। प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, एफ जी, एफ प्लस माइनस का जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी। अगर इवन है फंक्शन एफ, अगर कोई एक एफ फंक्शन है वो इवन है, जी इवन है, तो इसका प्लस माइनस भी इवन आएगा, इवन इवन ही आएगा। जीरो है जीरो है जीरो है तो भी इवन इवन आएगा, इवन है जीरो है नन है तो 0 0 आएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की बात करें, अगर कोई एक्स है, एक्स क्या है, किसी के घर के अंदर घुसा, जिस घर का नाम क्या है, एफ फॉर फ, ठीक है। तो एक्स के अंदर घुसा, तो जब वो इसके साथ जाएगा ना,
तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, अटूट मतलब रिश्ता बन जाएगा, या फिर एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बन जाएगा, और अनबिलीवेबल बॉन्ड मतलब ब्लंडर से हो जाएगा कुछ। तो ये दोनों एकदम जुड़ जाएंगे एक दूसरे से पूरे के पूरे, तो ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। जब एफ ऑफ एक्स जी में जाएगा तो इसको जी भी पसंद आ जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स और जी ये दोनों साथ में मिल जाएंगे, और साथ में मिलने के बाद इनका प्रोडक्ट बनाएंगे, जो इनका बच्चा होगा इसका नाम होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज़ एवरेज नहीं बोल सकता भाई एक्स है, जी है यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, इस डिफाइंड रेंज क्या होती है इसके अंदर, रेंज क्या हो जाती है, एफ़ की होती है, क्योंकि ऑफ एफ़ ने अपनी औकात दिखा दी होती है। ठीक है, और डोमेन किसकी हो जाती है, जी की। एफ़ ने अपनी औकात दिखा दी होती है, लेकिन इसको जी के पास में ये जाके जी से बाउंड की बनाती है, क्योंकि उसकी डोमेन यानी कि उसकी जो, अगर एफ़ की औकात यहाँ पे है तो जी की औकात यहाँ पे होती है, तो जी के पास में वो तभी जाती है जब उसकी औकात ज़्यादा हो। क्या पढ़ा रहे हैं भाई ये, एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड रेंज ऑफ जी, और ये भाई सेम चीज़ें है, बार बार बोलने में जोर आता है भाई, सिंपल। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या होती है, अगर एफ ऑफ जी है, फॉग जो है वो गॉफ के इक्वल नहीं होता सबसे पहली बात। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एच है वो एफ ऑफ जी ऑफ एच के बराबर होगा, ऐसे होगा। अगर एफ जी क्या है, बाइजेक्शन है, गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ विल बी बाइजेक्शन, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी हो जाएगा। एफ जी एंड गॉफ और मोर विल बी इवन, वन ऑफ देम इज पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन की बात कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक इफ पॉजिटिव रियल नंबर टी सच डेट एफ। अगर तुमने कभी भी पीरियोडिक फंक्शन पता लगाना है तो उसका जो टी होना चाहिए ना, साइन ऑफ एक्स प्लस टी हो गया, या फिर जैसे जो फंडामेंटल पीरियड होता है ना उसको तुमको ऐड कर देना है। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है तो ये जो चीज़ हो जाएगी वो पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगी। ये अपन कैसे लगाते हैं, पता पुता कैसे लगाएंगे अपन लोग, देखो साइन ऑफ एक्स के अंदर देखोगे अगर तुम, तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। तो जब तुम करोगे ना, ये क्या करोगे, साइन ऑफ 2 पाई प्लस का एक्स करोगे। अब इसके अंदर ये क्या है, इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल के अंदर क्या कुछ चेंज होता है, नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स ही तो आ रहा है, तो वही तो चीज़ है। तो वो का वही मतलब वो हो गया सिस्टम पूरा। 10x कॉट एक्स के अंदर जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, 1 हो जाता है इनका। और साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर 3x, कॉसेक की पावर 3x, जिनका पीरियड पाई हो जाता है। अगर एन इवन है तो 2 पाई हो जाएगा, अगर ऑड है तो फ्रैक्शन हो जाएगा। 10 की पावर एन एक्स, कॉट की पावर एन एक्स हमेशा पीरियोडिक होते हैं और उनका पीरियड क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कोसेक एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स आर ऑल पीरियोडिक फंक्शन विथ पाई। कोई भी मॉड का अगर आ गया, कभी मॉड के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका पीरियोडिक फंक्शन पीरियड वही पीरियोडिक फंक्शन होता है, और वो पीरियोडिक किससे होता है, पाई से हो जाता है। अगर कोई फंक्शन है को दे रखा है आपको जिसका फंक्शन का जो पीरियड है वो T1 है, इस वाले का क्या है, T2 है, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि भाई पीरियड अगर अपने को निकालना है एफ ऑफ ये जी एक्स का या फिर कुछ भी निकालना है तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस का जी ऑफ एक्स कर सकते हैं, जहाँ पे एलसीएम T1 और T2 का एग्जिस्ट एल्स नॉन पीरियोडिक। अगर एलसीएम एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है तो पीरियोडिक है, और अगर नहीं कर रहा है तो नॉन पीरियोडिक है। पीरियड ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेंगे उसके बाद में इसको पुट कर देंगे, एग्जिस्ट कर रहा है तो पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक नहीं तो। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ ए से बी, फंक्शन ए से बी के लिए डिफाइंड है इस 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 भी है ऑन 2 भी है, यानी कि एक और एक से ही जुड़ा हुआ है, एंड बाइजेक्शन हो जाएगा इसका बी से लेके एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई, एफ इनवर्स वाई क्या हो जाएगा इसके अंदर एक्स। भाई क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ये चैप्टर है ऐसा जो क्वेश्चन से समझ आता है। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल थी, आपको याद होनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको पता होनी चाहिए। पीरियड ऑफ फंक्शन क्या हो जाता है, कोई भी अगर अपने को दे रखा है तो टी अपन मॉड हो जाता है, कि आप भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो साइन की पावर कुछ भी दे रखा है यहाँ पे तो टी अपन में मॉड हो जाएगा। गॉट इट। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ CBSE विद टॉपर्स हैंड रिटन सॉल्यूशंस। See, we have seen all these reflexive symmetric, we have seen a closed interval, open interval, so we don't have to see all these things. We have also seen these types of things. Now we will start with the multiple choice question which has been asked in CBSE term 2 2021 and 22. So let us see, अगर कोई एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट्स है और उसका रिलेशन R है डिफाइंड इन X एज रिलेशन ये है 1 3 2 2 3 3 इज द देन मिनिमम ऑर्डर पेयर्स विच शुड बी एडेड इन रिलेशन टू मेक द ये। अगर मिनिमम ऑर्डर पेयर्स कितने ऐड होने चाहिए जिससे रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक बन जाए, रिफ्लेक्सिव या एंड सिमेट्रिक बन जाए। रिफ्लेक्सिव क्या हो जाता है, जो खुद से प्यार करे उसको बाकी लोगों से मतलब नहीं है। सिमेट्रिक क्या हो जाए कि अगर A, B है तो B, A भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अपने को 1 3 सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव है तो खुद से प्यार तो है ही है, 2 T तो है ही है, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कुछ भी हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
ठीक है, मिनिमम ऑर्डर पेयर्स पूछा है ना इसने कि क्या क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मेरे भाई क्या क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, एक तो 1,1 ऐड कर दूँ, 3,3 ऐड कर दूँ, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बड़े प्यार से। और अब तुमने अगर सिमेट्रिक की बात करी तो 1,3 है, तो यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए। एक तो तुम्हारा 3,1 होना चाहिए, एक तुम्हारा 2,3 होना चाहिए। ये दो चीज़ें अगर तुम ऐड कर दोगे तो तुम्हारा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो 3,1 भी है, 2,3 भी है, सी इसका आंसर है। भाई साहब सी इसका आंसर आ गया। वेरी इजी दैट वाज, मतलब बहुत ज़्यादा इजी था ये, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता। अगर कोई रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, जहाँ पर एक्स वाई करता है इंटीजर को बिलोंग, ठीक है भैया इंटीजर को बिलोंग कर देंगे हम तो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। इज अ रिलेशन इन इज अ रिलेशन इज सेट जेड, देन डोमेन क्या हो जाएगी आर की। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अगर अपने को इसकी डोमेन निकालनी है तो अपन लोग क्या करेंगे कि एक्स और वाई की बात चल रही है और वो है लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तभी हो सकता है अगर y एक बार 0 ले लेते हैं और एक बार x 0 ले लेंगे तो पता चलेगा कि x और y की डोमेन क्या है। तो यहाँ पे x को जब अपन y को जब अपन लोग 0 लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। और उसको अपन लिख सकते हैं एक्स इज लेस देन इक्वल टू, ये मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 आएगा ना, तो ये 2 और -2 के बीच में हो जाएगा। -2 से तो बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। तो अब ऐसे कौन से एक्स है जिसके लिए ये लेस देन इक्वल टू 4 होता है, तो एक तो 2 लेंगे तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा, 0 लेंगे तो 0 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, तो इसके अंदर 3 एलिमेंट आ जाएंगे, +-1 +-2 और ये सब। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ऐसे पता लगाते हैं इन सब चीज़ों में। गॉट इट बडी। If you have to solve this type of question, then what will you do? ये which of the following order pair R shall be removed to make it an equivalence relation? If you just have to make it an equivalence relation, what should you remove? I think you should remove at least 1,2 so that you could make it the equivalence relation. So option B is the correct answer. Let the relation R. If you are thinking that it is such an easy question, why is it asked in CBSE term as sample question paper 2021-22? तो ये अभी अपने पेपर में भी इतने आसान क्वेश्चन आएंगे क्योंकि फिजिक्स का पेपर क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया है। तो इफ़ बच्चों को पास होना है तो ये लोग क्या करेंगे, मैथ्स के अंदर थोड़ी सी सिंप्लिसिटी करेंगे ऑब्टेन, या तो इसमें कर लेंगे या फिर कैलकुलस वाले पोर्शन के अंदर थोड़ी सी सिंप्लिसिटी रख लेंगे ताकि बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए। चैप्टर अपने को कोई भी छोड़ के नहीं जाने, बेसिकली ट्राई, मेरे को पता है कोर्स नहीं होगा लेकिन मतलब जस्ट ट्राई कि 8 तारीख को सुबह 12 बजे के पहले अपना सारा कोर्स हो जाए, तो डेट वुड बी अ विन वन। लेट द रिलेशन आर इन सेट ए बी, ये 0 से लेकर 12 के बीच में, ठीक है। मैं बना ही लेता हूँ ना यार, मेरे को क्या थोड़ा बनाने से ज़्यादा समझ आता है। गिवन दैट आर ए कॉमा बी, जहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या हो सकता है यहाँ पे, मॉड ऑफ ए माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो एक तो 4 हो सकता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी हो सकता है 8, मॉड ऑफ ए माइनस बी हो सकता है 12। ये इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक हो सकता है बस, ठीक है। और देन ये 1, द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 इज, अच्छा ओके। देखो सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, यानी कि 1 5 9 कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो सिर्फ एक से रिलेट हो। इसके अंदर 1 को डाला, 5 माइनस का 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ तो ये तीनों में सेटिस्फाई कर रहा है ना इसके अंदर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। गुड हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आर कोई एक रिलेशन है सेट एन के अंदर जिसको जिसको सेट को इस तरह से दे रखा है b-2, जहाँ पर ए क्या है b-2 है और बी जहाँ पर ग्रेटर देन 6 है, तो अपने को क्या पता लगाना है कि रिलेशन क्या आ जाएगा इसके अंदर 2,4। अब देखो बी अगर ग्रेटर देन 6 है मेरे भाई, 6 से ज़्यादा है बी, ठीक है, और ए क्या है b-2 है, ओके। तो बी अगर ग्रेटर देन 6 है तो -2 के अंदर तो ए तो ये हो ही नहीं सकता, तो 2 तो नेवर, इट कांट बी, ठीक है। इट कुड बिकम 4 इन सम केसेस बट इट कैन नेवर बिकम, I think 3 also it can never become, because if we take it will take 7 also, then also it could not become. If we just have to do -7 -5, it could be 5, or it could be then 6 also it could be, and okay, we just have to take the values. If we take b as 8, then what will we get?
दिस कुड बी द आंसर। 7 लिया तो ये नहीं, तो सी इज़ द आंसर। दैट टू ईजी। ये मैंने आपको नोट्स में बताई दिया, तो प्लीज़ ट्राई टू देख लेना वहाँ से। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑन सेट 1,1, 2,2, 3,3। सो आई थिंक ये सारे तो बनेगा इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के नाम पे। एंड 1,2 और ये ऐसे बन गए 2,1। एक तो ये बन गया, एक क्या बन जाएगा 1,3 और ये 3,1। 1,2 1,2 2,1 बन गया, 1,3 3,1 बन गया बस। और एक और बना लेंगे 2,3 3,2 2,1 2,1। ये बस, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। 3,2 वाला भी तो बन सकता है, हाँ तो वो भी बना लेंगे। तो 3 तो ये हो गए और ये हो गए, ठीक है। कंसोलिडेशन ये आ गए 5। हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट हुज एन इज ये। सो वी जस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस विच इज़ 2 की पावर n माइनस का 1। सो अकॉर्डिंग टू that formula when we multiply it by 3 into 2 we get 2 into 6. So we just have to take this question for the formula based approach, so that in future we could not forget the formula. Since reflexive relation should be xx, most students write the answer as 3. I was also going to write all the answer as 3, but it is commonly made error. Number of reflexive relations on a set containing n elements is n square minus का n. We must take this thing instead of that because it will help us longer for retentivity. Equivalence relation R है जो A in A divides it into equivalence classes A1 A2 A3. What is the value of A1 intersection A2 intersection A3? नहीं, A1 union A2 union B A3, A1 intersection into intersection A3, ठीक है। और इसके अंदर तो A हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, ये टाइम बाउंड होना भी, यू कैन सॉल्व इट इजीली। स्टेट द रीजन वाई रिलेशन आर ऑन सेट बी ऑफ रियल वैल्यूज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई इज इट नॉट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जो अपने आप से प्यार करे और बाकी से उसको मतलब नहीं है, मतलब बाकी भी कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो जस्ट वी हैव टू सी कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, तो कौन सी चीज़ के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। स्टेट द रीजन वाई रिलेशन आर ए कॉमा बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ऑन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो अगर इसने हाफ वैल्यू ले रखी है तो जब ये हाफ का स्क्वायर करेगा ना तो आर, इसने हाफ का रिलेशन ले लिया है और सॉल्व कर दिया, गॉट इट। तो ये रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये हाफ और हाफ आ रहा है। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन सेट 1,2,3 गिवन बाय, देखो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का भी ये वाला भी, और गिवन बाय आर ये नॉट टू बी ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर ये ट्रांजिटिव होता, देखो 1,2 2,1 है, 2,1 है तो 1 2 से प्यार करता है, 2 1 से, तो 1 को भी 1 से प्यार करना चाहिए तभी ट्रांजिटिव होता। इसकी रेंज लिखनी है अपने को। अगर ये रिलेशन है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर मतलब समझ गए ना, 0 के ऊपर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो इन्फाइनाइट तक, ये होते हैं नेचुरल नंबर। एक्स कॉमा वाई है, रेंज लिखनी है इसकी। एक्स क्या हो सकता है, वाई क्या हो सकता है। अगर 8 है तो 8 से छोटे जितने भी नंबर है उनको अपन लोग पुट करके देख लेंगे। जैसे 1 2 पुट किया, 2 3 पुट किया, और 8 कब तक आ सकता है मैक्सिमम, y इक्वल टू 4 तक मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है। नहीं, y इक्वल टू 3 तक मैक्सिमम आ सकता है, तो बस वो चीज़ देख लेंगे और कर देंगे सॉल्व। इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद की टेबल में आता हो, बी या फिर किसी का मल्टीपल नहीं आता, बी अ रिलेशन देन फाइंड द रेंज आर। इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 5, प्राइम नंबर लेस देन 5 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 भी हो जाता है, 4 होता है क्या, नहीं 5 होता है क्या, 2 और 3 तो हो ही जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 की बात कर रहे हो अगर तुम लोग, 2 और 2 लिया तो 8 आ जाएगा, 2 और 8, 3 लिया तो 97 आ जाएगा, तो रेंज क्या हो जाएगी 8 से 27। इसका भाई साहब सही है यार, ये इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा। डेफिनेटली अगर किसी ने करके गया है तो फुल मार्क्स मिलने हैं उसको, वैसा वाला सीन है। अगर आर कोई इक्वेलेंस रिलेशन है, सेट ये दे रखा है जहाँ पर आर क्या है, ए कॉमा बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस का बी, राइट द इक्वेलेंस क्लास 0।
देख भाई 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4, रुक जा, 1 2 3 4 5 6 रिलेशन तो ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे कैसी। और लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस का b। तो यहाँ पे अगर a माइनस का b करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इक्वलेंस क्लास का। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को तगड़ा लगा। ए कॉमा बी ये लिखा है 2 डिवाइड्स a माइनस का b, तो ये बिलोंग करेगा a कॉमा b पे। 2 डिवाइड्स a माइनस का b, 2 डिवाइड्स b माइनस का c, वेयर ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू z है। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस का b और b माइनस का c को, a माइनस का c हो जाएगा ट्रांजिटिव, तो 0 के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। चेक क्या करना है इसके अंदर, ये भी कर लेंगे टाइम मैनर के अंदर। ये जो क्वेश्चन है ईजी है, जो अपने पहले किया उसी की तरह तो है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पता ही है ना, सिमेट्रिक जो a कॉमा b है तो क्या होना चाहिए, b कॉमा a को भी होना चाहिए। चेक अपने को करना है कि रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंड एज ये वाई जहाँ पे डिविजिबल है एक्स से, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिमेट्रिक के अंदर क्या हो जाता है, इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए मस्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक रिलेशन। तो 1 कॉमा 2 है, तो यहाँ पर क्या बोला इसने, एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे वाई क्या डिविजिबल बाई एक्स है। तो यहाँ पे सिर्फ रिलेशन हो सकता है 2 कॉमा 4। एक तो हो सकता है 1 का, तो सबके साथ हो सकता है। 2 का किसके साथ हो सकता है, 3 का किसके साथ हो सकता है, किसी का साथ नहीं। और 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 रिलेशन आ गए टोटल। 7 रिलेशन आ रहे हैं ये वाले। ट्रांजिटिव के लिए भी आ गए, सिमेट्रिक के लिए भी आ गए। आर इज़ नॉट सिमेट्रिक क्योंकि 2 कॉमा 4 है, पर 4 कॉमा 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या आ गए, ए लव्स बी लव्स सी, ए मस्ट लव सी सो डैट दे कैन डू 3 सम। डिटेल्ड आंसर ये हो गया, डन है। ट्रांजिटिव का भी डन है सब कुछ। स्टूडेंट्स टेक द रिलेशन एज इज अ फैक्टर ऑफ एंड गो रॉन्ग। फैक्टर ऑफ एंड डिविजिबल का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, 1 कॉमा 2 2 कॉमा 4, ठीक है पकड़ लेंगे। रिवर्स शुड बी टेकन एज मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ही तो लिया है भाई, फैक्टर का लिया अपन ने। हाउ मैनी इक्वेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट कंटेनिंग ये एंड ये आर देयर इन ऑल। ठीक है, 1 कॉमा 1 होना चाहिए। 3 तो ऐसे ही दिख रहा है, 4 5 ये हो गए। और ये और तो बता रहा है ये कि 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी हो जाए, 1 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 1 भी हो जाए, और ये 2 कॉमा 3 भी हो सकता है, 3 कॉमा 2 भी हो सकता है। ओनली 2 इक्विवेलेंस रिलेशंस। एक्स वाई कोई फंक्शन है, डिफाइन है आर से लेके एक्स के बीच में, टाइम ऑन मैनर में सॉल्व कर लो। ट्रांजिटिव का तो ईजी होता है। फर्स्टली चेक करना है कि कोई रिलेशन आर है जो कि सेट जेड के अंदर है, ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज ये डिविजिबल बाय 2। क्या ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों में से क्या है, राइट इक्विवेलेंस रिलेशन क्लास कंटेनिंग 0। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस ए क्या हो जाना चाहिए, 2 ए हो जाना चाहिए। यानी कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए का तो होना ही चाहिए। सिमेट्रिक में क्या हो जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू 2 लैम्डा है, तो बी प्लस ए इक्वल टू 2 लैम्डा है। ए मतलब जो खुद को प्यार करे, तो यहाँ पे 2 ए इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि ए इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पे आर सिमेट्रिक हो गया इस तरह से। ट्रांजिटिव देख लेंगे इस टाइप से, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर देंगे। Equivalence class of zero set is the set of all elements related to zero. Mostly students go wrong in finding the equivalence class. Some students forget to write zero in the equivalence class. Prove that R and Z defined by R is divisible by in an equal solution. ये ना ये इक्वलेंस रिलेशन, इक्वलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। अगर अपन लोगों ने इक्वलेंस रिलेशन पहले पढ़ लिया, अभी जो मैंने पढ़ा, उसके बाद तो आप इस चीज़ को आराम से कर लेंगे। एक्स माइनस वाई क्या है, यहाँ पे डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबिलिटी बाय 5 के लिए क्या होना चाहिए कि जो 5 लैम्डा के बराबर है, और वाई माइनस का जेड क्या है, वाई माइनस का जेड क्या है 5 म्यू,
ये इनकी ख़राब करने के लिए आ गया, ऐड कर देंगे इनको। तो आर क्या आ रहा है वो चेक कर लेंगे, ट्रांजिटिव आ रहा है और इसके अंदर कर देंगे बिना बात के। केस चल रहे हैं इसके। तो शो डैट ये शो डैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव कब हो जाता है, जब कोई खुद से प्यार करे, यानी कि 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, ठीक है, और बट नॉट एंड ट्रांजिटिव भी है। तो 1,2 है तो 2,1 भी होना पड़ेगा, ऐसा कुछ है। तो पर वो क्या है, सिमेट्रिक नहीं है बस। तो कुछ नहीं करेंगे, क्लियरली ए लेस देन इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए आर इज रिफ्लेक्सिव, हाफ नंबर दिया मिल गया। ऊपर से इसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया कि भैया हम तो यार इससे छोटे हैं, तुम तो हो ही नहीं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है, बता दिया। नॉन सिमेट्रिक के लिए ये हो जाता है, बता दिया, आंसर आ गया। प्रूव कर भाई, एक एक चीज़ समझा दी इसने कि ये होता है भैया, ये रिफ्लेक्सिव ये होता है, सिमेट्रिक ये होता है, ट्रांजिटिव ये होता है। अब इसके बाद में बस बच क्या रहा था, इसने एग्जांपल दे दिया लास्ट में, टीचर ने पूरे नंबर दे दिए। सम स्टूडेंट्स यूज न्यूमेरिकल एग्जांपल्स टू शो डैट ये विच इज़ रॉन्ग। अच्छा भाई, न्यूमेरिकल एग्जांपल मत दियो, ओए ए कॉमा बी वगैरह ये सब मत देख के आइयो तू, नंबर मिलेंगे। और अपने को तो इसके बिना ही आता है, अपने को उसके अलावा तो कुछ पता ही नहीं है। जो खुद से प्यार करे ये सभी तो हरकतें पता है अपने को। काउंटर एग्जांपल्स कैन बी यूज्ड ओनली टू शो डैट रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। शो डैट रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड फ्रॉम एक्स कॉमा वाई इज डिविजिबल बाय 3 इज एन इक्वल रिलेशन। भाई ऊपर की तरह था, पर फिर भी मैं ये इक्वल सोल्यूशन वाले को इसलिए टिक कर रहा हूँ क्योंकि अपने को एक क्वेश्चन अगर अपन ने इस टाइप का कर लिया ना, तो एग्जाम के पहले थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्या है, ए कॉमा बी, ये इक्वल सोल्यूशन है कोई, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। चार पेज बच रहे बस। ए कॉमा बी अगर एन से बिलोंग कर रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेट ए बी सी डी बी सच डेट ए बी बिलोंग्स टू आर, सी डी बिलोंग्स टू नथिंग। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कॉमा डी आर ए कॉमा बी, सिमेट्रिक प्रूव्ड, इक्वेशन प्रूव्ड। कैसे प्रूव कर रहे हैं ये सब पता तो चल रहा है ना, कि स्टूडेंट्स गो रॉन्ग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग ऑर्डर पेयर्स। कि तो बिल्कुल सही कह रहा है भाई, कि गलत चल जाता है लोग जो होते हैं ऑर्डर पेयर की। प्रैक्टिस मोर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रिलेशन ऑर्डर पेयर्स, इसको भी टिक कर देता हूँ, ऑर्डर पेयर का है इसलिए। अगर ये दे रखा है शो अपने को करना है, ये वाला जो क्वेश्चन हो पहले वाले क्वेश्चन की तरह, ये तो इसको बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ये रिलेशन गिवन बाई ये से निकल, ये कर सकते हैं। फंक्शन क्या हो जाता है, बाइजेक्टिव है या फिर इंजेक्टिव है, ये कैसे पता चलता है, इस चीज़ के बारे में देखना है, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये इसके बराबर है और x1 का स्क्वायर माइनस का ये इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x2 है, तो x1 प्लस x1 नॉट इक्वल टू 0, x1 x2 बिलोंग्स टू एन, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। ऑल्सो एलिमेंट्स टू, ये अपने को पता होना चाहिए, कि अपने को प्रूव करना आना चाहिए कि सर्जेक्टिव है बाइजेक्टिव है, कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फंक्शन ये इज नॉट 1 1 1 1, एक नंबर डाल लेंगे, उसके बाद में चेक करेंगे कि भाई ये है या नहीं है। एक x1 डालेंगे फिर x2 डालेंगे, अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया और x1 इक्वल टू इसके अंदर माइनस का x2 भी आ रहा है, तो 1 1 तो नहीं है। 1 1 मतलब एक एलिमेंट एक ही से कनेक्टेड हो। डिफाइंड बाई 2 प्लस एक्स का क्यूब इक्वल टू ये, तो ये 1 1 है और ये ऑन टू भी है, क्योंकि जब अपन ने इसके अंदर 1 डाला, एक तो इसकी रेंज भी आनी चाहिए बराबर, और क्या है, एक ही पे डिपेंड भी करना चाहिए। 2 पेज बच रहे हैं बस। टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन ये एंड ये एंड ये, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बेस्ड ऑन द गिवन एफ इज डिवाइंड एज। सर्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ दिस तो नहीं हो सकता। एफ क्या होगा, इंजेक्टिव होगा, क्योंकि हर एलिमेंट सेट बी का 1 प्री इमेज है, हर एलिमेंट की सेट बी के अंदर एक प्री इमेज है ए के अंदर, ठीक है। सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ 1 1 एंड इनटू मैपिंग फ्रॉम ये टू ये इज नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछे। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या हो जाते हैं, एन की पावर, वो नंबर ऑफ 1 की पावर क्या हो जाते हैं, 6 इंटू 5, नहीं कुछ तो होते थे यार, फार्मूला मेरे को याद आ नहीं रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार फार्मूला।
ये रहा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का एन पी एम हो जाता है फॉर्मूला। तो अपन अगर एन पी एम देखें इसके अंदर तो इसमें क्या हो जाएगा 6p5। तो बस अब तो सॉल्व कर दिएंगे 6p5 करके ये। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 2n-2 हो जाता है। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ये पता होना चाहिए एक तो, ये तो आता ही है अपने को। क्या है आर से आर डिफाइंड है एफ एक्स 1/x है, तो एफ क्या हो जाएगा इसके अंदर 1 1 होगा, बाइजेक्टिव होगा, ऑन टू होगा, एफ नॉट डिफाइंड होगा, ये अपन देख लेंगे। Which of the following function from z into z are bijections? Bijections for bijection z must be 1 1 and 1 2। बाइजेक्शन मतलब क्या हो जाना चाहिए, बाइजेक्शन मतलब हो जाना चाहिए 1 1 और ऑन टू हो जाना चाहिए सेम ही टाइम पे। देखना पड़ेगा मैनी 1 है या फिर 1 1 है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू अगर -1 आ गया तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट जेड फॉर एक्स बिलोंग्स टू जेड ऑल्सो एफ ऑफ एक्स ये ओनली टेक्स 1 वैल्यू। मतलब देखना है कि 2 वैल्यू ले रहा है, 1 वैल्यू ले रहा है। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 है तो अपने को करेक्ट आंसर देखना है। एक्स की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा ये वाला, अगर इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई होल्ड नहीं हो रहा तो ये क्या होगा 1 1 तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है। तो ये तो साफ है कि ये इसका डोमेन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट नहीं करता। आर और आर भी डिफाइंड एज ये टाइम बाउंड मैनर में कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर देख लेते हैं, आखिरी पेज है ये ऑलमोस्ट। आर और आर डिफाइंड ये देख लेंगे, ये क्या है रिलेशन अपने को कोई दे रखा है रियल नंबर का, रूट ए इक्वल टू बी है उसके अंदर इस फंक्शन ऑफ नॉट जस्टिफाई। अगर रूट ए है फॉर माइनस का इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में होगा, रूट ए के अंदर क्या होना चाहिए मतलब ये ए जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए वैसे तो लेकिन इसके अंदर रूट ए इक्वल टू बी आ रहा है। तो रूट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर माइनस का इन्फिनिटी से लेकर 0, ये तो पता ही है क्योंकि रूट है तो ये क्या है पॉजिटिव साइड में डिफाइड होगा। रूट ए इक्वल टू बी इज़ नॉट अ फंक्शन, ये टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ, ये भी टाइम बाउंड, ये भी टाइम बाउंड। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ शो दैट द फंक्शन एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है या ना ये 1 ऑन टू है। नाइदर 1 1 और ऑन टू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ ऑफ -1 निकाल लेंगे। एफ ऑफ -1 इक्वल टू ये एफ ऑफ 1 को अगर 1 आ गया बट 1 क्या -1 की इक्वल नहीं है तो ये 1 1 तो नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल लेंगे। आर्बिट्री कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि ऑन टू है नहीं है। 2 वैल्यूज़ आ गई तो नहीं होगा, 1 वैल्यू आ गई तो हो जाएगा। 1 2 1 शो डैट द फंक्शन ये गिवन एफ ऑफ एक्स इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 तो है यानी कि x1 इक्वल टू x2 हो जाना चाहिए, पर ऑन टू नहीं है। वो कैसे पता चलेगा कि y बिलोंग्स टू n बी एन आर्बिट्री एलिमेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा और यहाँ पे x क्या है y/2 आ गया। तो y इक्वल टू 1 के लिए x अलग हो रहा है कुछ, डज नॉट हैव प्री इमेजिन कोडोमेन तो नहीं आया। नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, नहीं है नेचुरल नंबर थोड़ी है, रेंज के अंदर नहीं आ रहा। शो डैट ये आर डिफाइंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज नाइदर ऑन 1 और ऑन टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 1 के लिए तो आप कर लेंगे, ऑन टू के लिए भी वही कर लेंगे जो अपन लोग पहले से स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, वही चीज़ करनी है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन तो और ट्रिक लगा देता हूँ ताकि 1 1 और ऑन टू का अपन लोगों को पता रहे। इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ये वही सेम क्वेश्चन। प्रूव डैट ये इज 1 1 ऑन टू, वही क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑन टू और इन टू, ये भी कर सकते हैं। ए और बी की बात कर रहे हैं, ए अपने को दे रखा है, बी अपने को दे रखा है, चेक कर लेंगे। जेड गिवन एफ ऑफ एक्स, जेड इंटीजर दे रखे हैं, इसके अंदर भी वही इन टू ऑन टू चेक करना है। बस ये चैप्टर कंप्लीट, कमेंट कर देना, बाय बाय।